क्या आपको पता है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में 35,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है जो पूरे देश का भविष्य बदल सकता है? सुनकर थोड़ा अचरज हुआ होगा, लेकिन यह सच है। किसी भी देश के सपने जब बड़े होते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए विजन और ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है। अब जरा सोचिए, अगर नेपाल के यह सभी बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो गए तो आने वाले 10 सालों में नेपाल कैसा दिखेगा, और अगर किसी कारण से यह असफल हो गए तो देश का भविष्य कहां जाकर खड़ा होगा। आज के इस वीडियो में हम नेपाल के ऐसे ही कुछ नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो या तो देश की अर्थव्यवस्था को आसमान पर ले जाएंगे या फिर उसे दशकों पीछे धकेल देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर जो प्रोजेक्ट है वह आपकी सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। स्थान भरतपुर, चितवन। नेपाल में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक भावना है, एक उत्साह है और करोड़ों नेपाली युवाओं का एक बहुत बड़ा सपना है। जब भी नेपाल की टीम कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलती है तो पूरे देश का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी एक मैदान पर केंद्रित हो जाता है। चाहे वह भारत के साथ कोई मुकाबला हो, एशिया कप का कोई क्वालिफायर हो या फिर T20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना हो। नेपाली दर्शकों के जोश और जुनून की तुलना दुनिया के सबसे शक्तिशाली क्रिकेट खेलने वाले देशों के साथ आसानी से की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी ज्यादा क्रिकेट प्रेमी जनता होने के बावजूद नेपाल के पास अभी तक अपना खुद का एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम क्यों नहीं है? इसी सवाल का सबसे बड़ा और शानदार जवाब है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यह कोई साधारण स्टेडियम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह नेपाल की एक स्पेशल आइडेंटिटी बनाने का एक बहुत बड़ा सपना है। यह प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब धुर्मुस सुन्तली फाउंडेशन ने इसे आम जनता के सहयोग से बनाने का अभियान शुरू किया। पूरे देश से लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। विदेशों में काम करने वाले नेपालियों ने भी दिल खोलकर डोनेशन भेजा, क्योंकि हर किसी का एक ही सपना था कि नेपाल में भी एक ICC स्टैंडर्ड का स्टेडियम होना चाहिए। जब चितवन के भरतपुर में इसका निर्माण शुरू हुआ तो लाखों लोगों की आंखों में एक उम्मीद जग गई कि अब नेपाल को अपना खुद का इंटरनेशनल होम ग्राउंड मिलेगा। कल्पना कीजिए कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीमें नेपाल में आकर खेल रही हैं। हजारों विदेशी फैंस नेपाल आ रहे हैं, होटल्स भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स व्यस्त हैं और लोकल बिजनेस पूरी तरह से बूमिंग स्टेज पर है। पूरा स्टेडियम नेपाल के झंडे से भरा हुआ है। यह सिर्फ खेल की बात नहीं है, यह स्पोर्ट्स टूरिज्म, इकोनॉमी, ब्रांडिंग और नेशनल प्राइड की बात है। इस शानदार प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 3 अरब रुपये है। बेहरी बाबाई डिवर्शन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। स्थान बांके और बर्दिया, लुम्बिनी प्रदेश। जब भी हम नेपाल या किसी भी विकासशील देश में विकास की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर सड़कों, एयरपोर्ट्स और रेलवेज की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर हम सच्चे अर्थों में देखें तो किसी भी देश की असली बैकबोन उसकी कृषि यानी एग्रीकल्चर होती है। नेपाल के लाखों परिवारों का जीवन आज भी पूरी तरह से खेती-बाड़ी पर ही निर्भर है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है जो सालों से वैसी की वैसी ही है, और वह है पानी की कमी। नेपाल के कई हिस्सों में जमीन तो है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नदियां बहती हैं, लेकिन उनके आसपास खेती के लायक विशाल जमीन नहीं है। प्रकृति के इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए एक बहुत ही शानदार मेगा प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसका नाम है बेहरी बाबाई डाइवर्जन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यह केवल एक साधारण इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह कृषि, ऊर्जा, वाटर मैनेजमेंट और भविष्य की फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ एक नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट है। नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से बांके, बर्दिया और सुर्खेत के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में खेती योग्य जमीन है। लेकिन सालों से किसानों की एक ही पीड़ा रही है कि उनके पास पानी नहीं है। मानसून के समय बाढ़ आती है और बाकी समय सूखा पड़ता है, जिससे खेती पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर हो जाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए भेरी नदी के पानी को डाइवर्जन के जरिए बबई नदी क्षेत्र में लाने का प्लान बनाया गया। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यह है कि जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी को उस जगह पहुंचाया जाए जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल हो जाता है तो 51,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा खेती योग्य जमीन को सीधा फायदा मिलेगा। हजारों किसानों की जिंदगी बदल जाएगी और धान, गेहूं, सब्जियों के प्रोडक्शन में मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। इससे दूसरे देशों से खाना इंपोर्ट करने की निर्भरता भी कम होगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यह नेपाल का पहला सबसे बड़ा टनल बेस्ड वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट है, जिसके लिए लगभग 12 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण किया गया है। यह कोई मामूली काम नहीं है।
इस शानदार प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 16 अरब रुपए है। कोस्टल हाईवे हुलाकी राजमार्ग। स्थान नेपाल का संपूर्ण तराई क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक। नेपाल के विकास की बात करते समय अक्सर लोग पहाड़ों, काठमांडू और बड़े शहरों की तरफ ही देखते हैं, लेकिन देश की असली आर्थिक रीढ़ यानी इकोनॉमिक बैकबोन तराई का क्षेत्र है। नेपाल की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तराई इलाके में बसता है। कृषि हो, व्यापार हो या उद्योग, इन सब का मुख्य केंद्र भी तराई ही है। लेकिन दशकों तक इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या खराब कनेक्टिविटी और पुरानी सड़क संरचना रही है। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कोस्टल हाईवे यानी हुलाकी राजमार्ग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यह प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत विशाल है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि यह नेपाल के तराई क्षेत्र को जोड़ने वाली एक लाइफ लाइन है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1792 किलोमीटर है, जो पूर्व में मेची से लेकर पश्चिम में महाकाली तक फैली हुई है। यह हाईवे भारत की सीमा के बिल्कुल समानांतर यानी पैरेलल बनाया जा रहा है। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्थान पोखरा। कास्की। पोखरा को नेपाल की टूरिज्म कैपिटल यानी पर्यटन राजधानी कहा जाता है। यह एक ऐसी जादुई जगह है जहां प्राकृतिक पहाड़, खूबसूरत झीलें और एडवेंचर टूरिज्म सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। लेकिन लंबे समय से इस शहर की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी और वह थी डायरेक्ट इंटरनेशनल एक्सेस का ना होना। विदेशी पर्यटकों को पहले काठमांडू उतरना पड़ता था और फिर वहां से खराब रास्तों या छोटी फ्लाइट्स के जरिए पोखरा आना पड़ता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। नेपाल में टूरिज्म की संभावनाएं बहुत ही विशाल हैं। अन्नपूर्णा रेंज, माछा पुछरे, लेक साइड टूरिज्म और ढेरों एडवेंचर स्पोर्ट्स पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस एयरपोर्ट का मुख्य लक्ष्य यही है कि दुनिया भर से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स सीधे पोखरा में लैंड करें। अगर यह एयरपोर्ट अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगे तो यह एक बहुत बड़ा टूरिज्म रेवोल्यूशन ला सकता है। जरा सोचिए, यूरोप, अमेरिका या एशिया के अन्य हिस्सों से डायरेक्ट फ्लाइट सीधे पोखरा आ रही है। इससे काठमांडू के एयरपोर्ट पर ट्रैफिक का प्रेशर कम होगा, टूरिज्म का रेवेन्यू बढ़ेगा और होटल इंडस्ट्री में एक अलग ही उछाल देखने को मिलेगा। एक अकेली फ्लाइट अपने साथ हजारों तरह की आर्थिक गतिविधियां लेकर आती है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लोकल बिजनेस और टूर ऑपरेटर्स, सबको इसका सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। अभी तक इंटरनेशनल एयरलाइंस का ऑपरेशन उम्मीद से कम रहा है और पैसेंजर फ्लो भी उतना नहीं है जितनी उम्मीद की गई थी। इसके साथ ही एयरपोर्ट बनाने के लिए गए डेट यानी कर्ज को चुकाने का प्रेशर और मैनेजमेंट इश्यूज भी एक बड़ी चुनौती हैं। किसी भी एयरपोर्ट को बनाना जितना मुश्किल है, उसे सफलतापूर्वक चलाना उससे भी बड़ा चैलेंज होता है। इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 22 अरब रुपए रही है। बूढ़ी गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। स्थान गोरखा और धादिग। अब हम आते हैं नंबर 1 पर, जो नेपाल का सबसे चर्चित और सबसे विशाल नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट है। हम बात कर रहे हैं बूढ़ी गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। वीडियो की शुरुआत में हमने जिस 35,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट की बात की थी, वह यही प्रोजेक्ट है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसके पास जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह पूरी तरह से ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। बूढ़ी गंडकी प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट कैपेसिटी का एक बहुत ही विशाल प्रोजेक्ट है। अगर यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो देश में 24 घंटे बिना किसी कटौती के बिजली उपलब्ध होगी। इसके फायदे सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहेंगे, इंडस्ट्रीज बिना रुके काम कर सकेंगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी और सबसे बड़ी बात, नेपाल अपनी अतिरिक्त बिजली पड़ोसी देशों, विशेषकर भारत को एक्सपोर्ट कर सकेगा। जरा उस वक्त की कल्पना कीजिए जब नेपाल भारत को बिजली बेच रहा होगा और देश में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा आ रही होगी। यह प्रोजेक्ट नेपाल को एक साधारण देश से बदलकर एक एनर्जी एक्सपोर्टर कंट्री बना सकता है और नेपाल पूरे साउथ एशिया का पावर हब बन सकता है। लेकिन जहां इतने बड़े सपने होते हैं, वहां विवाद और समस्याएं भी बड़ी होती हैं। यह प्रोजेक्ट कई कारणों से विवादों में भी रहा है। इसके निर्माण से हजारों घरों के डूबने का खतरा है, जिसकी वजह से रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास की एक बहुत बड़ी समस्या सामने है। लोगों को दिए जाने वाले कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजे को लेकर भी कई बार विवाद हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डिसीजंस में होने वाली देरी ने भी इस प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कभी योजना बदल जाती है, कभी काम रुक जाता है
और कभी फिर से शुरू होता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद एक बात पूरी तरह से निश्चित है कि नेपाल का लॉन्ग टर्म एनर्जी फ्यूचर इसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 35,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला यह प्रोजेक्ट सच में नेपाल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थे नेपाल के टॉप 5 नेशनल प्राइड मेगा प्रोजेक्ट्स। देश का विकास किसी एक दिन में नहीं होता, इसके लिए ऐसे ही बड़े और साहसिक कदम उठाने पड़ते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको इन पांचों में से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल लगा। आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा रिस्की है और किस प्रोजेक्ट को सबसे पहले पूरा होना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।